और इस बार भी श्राद्ध खाने उसी गांव में जाना पड़ा जहां पहले गए थे। 1,000 रुपये का लालच पकड़ लिया और हम दोनों खाने पहुंच गए। खाना खाने के बाद 1,000 रुपया मिला और फिर उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से बहुत पहले गुजरे थे। और चुड़ैल का शादी करवाने का वादा किया था और हमने आया नहीं, और वो हमें देखेगी और जान से मार देगी। शेखर, कुछ सोच, रास्ता तो यही बचा है जाने का। कुछ सोच शेखर, वरना ऊपर जाने का समय आ गया है। कुछ सोचो शेखर। चिंता नहीं करने का पंडित महाराज। अरे 1,000 रुपये का लालच पकड़ लिया था, वो पैसा मिला, खाना भी खूब खाएं, लेकिन अब ये रास्ते पे चल रहे हैं, ये मौत का दरवाज़ा है। यहाँ चुड़ैलों का राज है। आपने शादी करने का वादा किया था और चुड़ैल का शादी नहीं करवाया था। वो ढूंढती होगी, जब चलेंगे तो मिलेगी और फिर मार डालेगी पंडित महाराज। अरे कुछ मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो बुरा हो जाएगा। मंत्र शायद आप जानते हैं ना, भूत प्रेत भगाने का। वही मंत्र का जाप कर कीजिए और चलते रहिए। समझ गए ना पंडित महाराज? दोनों चल देते हैं, अंदर ही अंदर डरे हुए हैं। पंडित एक मुंगरा लिए हाथ में और चल रहे हैं। शेखर भी आगे चल रहा है, पीछे पीछे पंडित जी चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कहीं मामला उलझ न जाए। क्या करें? रास्ता बहुत घनघोर है शेखर, हमें तो पेट में गुड़गुड़ी होने लगा ये रास्ता देखकर। लगता है कहीं धोती खराब न हो जाए। उस चुड़ैल का नाम सुनकर ही मेरा अंदर ही अंदर कांपना शुरू हो गया है, पेट गुड़गुड़ाना शुरू हो गया है। तुम्हें हुआ है कि नहीं शेखर? मैं बड़ा डरपोक आदमी हूँ। वो मार डालेगी चुड़ैल, छोड़ेगी नहीं। पेट तो मेरा भी गुड़गुड़ा रहा है पंडित महाराज, और ज़्यादा मत डराइए, हिम्मत पैदा कीजिए। हिम्मत आएगा कहाँ से पंडित जी? किसी मेडिकल में अगर मिलता तो मैं गोली खा लेता, इंजेक्शन लगवा लेता, कुछ टॉनिक पी लेता, हिम्मत पैदा हो जाता, लेकिन ये सब नहीं मिलेगा। कुछ आप ही कीजिए पंडित जी। सरकार को बनाना चाहिए हिम्मत पैदा करने वाली गोली या इंजेक्शन, आदमी लगवा लेता और चलता रहता। भूत प्रेत का नाम सुन के तो बड़े बड़े को पेशाब निकल जाता है, फिर हम तो पंडित ठहरे, हमें तो कुछ और हो जाएगा। समझ गए ना शेखर? चलते रहो, जल्दी निकलो इस जंगल से, वरना यहीं मारे जाएंगे, समझे? हथियार किसी काम का नहीं पंडित महाराज। आप मुंगरा लेकर चल रहे हैं, जब चुड़ैल का देखेंगे ना तो मुंगरा कहाँ जाएगा और आप कहाँ जाएंगे आपको खुद पता नहीं है। मैं चाकू लेकर चल रहा हूँ, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं होगी। चुड़ैल गला पकड़ लेगी तो छोड़ेगी नहीं। आप कितना भी मंत्र पढ़िए, कोई काम नहीं आएगा पंडित महाराज। इसलिए जल्दी से भागते रहिए, चलते रहिए। फिर दोनों चल देते हैं। हाथों में हथियार है, फिर भी दिल कांप रहा है। पंडित की हालत और ख़राब है। शेखर आगे आगे चल रहा है। ये तो बहुत खतरनाक इलाका है शेखर, मेरा तो धोती खराब हो चुका, अब क्या करूं? कहीं पानी की व्यवस्था कर। जंगल का रास्ता देख कर पहले ही धोती खराब हो गया। उस बार तो नहीं खराब हुआ था, होते होते बचा था, लेकिन इस बार खराब हो गया। शायद ज़्यादा खा लिए होंगे। तू अपना हाल सुना शेखर, तेरा क्या हुआ? तू ठीक ठाक है ना? तू ठीक रहेगा तो मुझे भी लेकर चलेगा। तू बेहोश हो गया तो मैं ऐसे ही बेहोश हो जाऊंगा। पंडित महाराज, आपका धोती खराब हुआ, साथ ही साथ मेरा भी हो गया। अब क्या करें, जंगल में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। किसी तरह से जंगल निकलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कुछ चुड़ैल आए ना। समझ गए ना? नहीं तो पता नहीं क्या क्या और ख़राब हो जाएगा।
चलते रहिए पंडित जी और भगवान का नाम लीजिए, कोई लंबा सा मंत्र पढ़िए और जंगल पार हो जाइए, वरना जिंदगी आज खलास हो जाएगी पंडित महाराज। अरे तू मंत्र पढ़ने को बोलता है, इस पोजीशन में सारा मंत्र भूल गया हूँ, कहाँ से मंत्र लाऊं, सब कुछ भूल गया हूँ। तू ही कुछ हनुमान चालीसा का पाठ कर सकर, मैं तो सारा मंत्र भूल गया। मेरी धोती की चिंता लगी है, आगे चुड़ैल की चिंता लगी है, जिंदा बचेंगे तो फिर श्राद्ध खाने खाया जाएगा, मर गए तो। मुझे कोई हनुमान चालीसा याद नहीं है पंडित महाराज, डर के मारे तो बोली निकल नहीं रही है, और हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। आपको आपको रखना चाहिए ना भूत प्रेत भागने का, कोई जड़ी ले लिए होते, कोई हथियार घर से लिए होते, लाल मिर्चा ले लिए होते, भूत प्रेत नहीं आता। न आप लाल मिर्चा लिए, न कोई जड़ी लिए, न कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं। इस पोजीशन में तो मारे जाएंगे पंडित महाराज, क्या करें। अरे भाई, उस बार भी तुम मिले थे, अचानक गायब हो गए। कौन हो भाई, हमेशा मिल जाते हो, तुम्हें देख कर तुम्हें डर लग रहा है, हड्डियाँ तक काँप रही है। कौन हो, इस जंगल में अकेले कैसे रहते हो, इतने बूढ़े व्यक्ति हो, खाते पीते नहीं हो क्या। अरे हमारे साथ चल तो श्राद्ध में खाते, अगली बार से आएंगे तो तुम्हें लेकर चलेंगे, तो भी खूब श्राद्ध खाना, समझ गए ना, मोटे हो जाओगे। उस बार भी तुम मिले थे, अचानक गायब हो गए। अरे भाई तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करते रहते हो, कोई धंधा तो नहीं करते हो, पुलिस के डर से तो नहीं छुपे हो, बताओ क्या बात है। अरे कुछ बोल, जंगल में ही पड़ा रहेगा या गांव में भी जाएगा। और कौन हो भाई, अचानक गायब कहाँ हो जाते हो, हमें तो डर लग रहा है। मैं भूतों का एजेंट हूँ, उस चुड़ैल का एजेंट हूँ, और जंगल में घूमते रहता हूँ, देखते रहता हूँ कौन आता है कौन जाता है। उसका इलाका 5 किलोमीटर तक का है, और 5 किलोमीटर के अंदर ही मैं रहता हूँ। उस सरकार से पास कराने गई है 25 किलोमीटर का, और दोनों भूत प्रेत गए हैं पास करवाने। शायद पास हो जाए तो हमारा इलाका 25 किलोमीटर का हो जाएगा, और उसके चपेट में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। सरकार शायद हमारी फरियाद सुन ले, समझ गए ना पंडित महाराज। बातें हैं भाई, तुम यहाँ से चला जा, हमें तो डर सताने लगा। तो भूत के एजेंट हो क्या, और 5 किलो इलाके में रहते हो, 5 किलोमीटर में क्या करते हो। 5 किलोमीटर का इलाका है पंडित महाराज, और 5 किलोमीटर में मैं रहता हूँ, जो आता है वो मारा जाता है। आगे 25 किलोमीटर का पास हो जाएगा तो रहेंगे। शेखर, ये फिर साला गायब हो गया। ये तो बात ऐसा किया कि मेरा धोती और ख़राब हो गया। भूत का एजेंट, वो भी 5 किलोमीटर में, और सरकार से पास कराने गए चुड़ैल। मौका अच्छा है, निकल चलते हैं। वो पास करा के आएगी तब तक हम लोग निकल जाएंगे, वरना वो देख लेगी, समझो मौत आ जाएगी। भाग ले शेखर। चिंता नहीं करने का पंडित जी, वो गई है पास कराने, दोनों पति पत्नी, और उनका शादी नहीं करवाया जाएगा, और लेट हो जाएगा, दिन भर चक्कर काटेंगे तब पास होगा, तब तक हम लोग निकल जाएंगे। वो अपनी पास करवाता रहे 25 किलोमीटर, तब तक हम घर पहुंच जाएंगे पंडित महाराज, चिंता नहीं है। फिर दोनों आगे आगे चल देते हैं, और वो खुश दिखाई दे रहे थे, चिंता सारी खत्म हो गई थी, और चले जा रहे थे। और अचानक, मैं यहाँ का भूत हूँ, वो मेरी बहन है जिसकी शादी तुम करवाना चाहते थे, वो गई है पास करवाने। मैं उसका भाई हूँ, मुझे यहाँ बुलाई है, तब तक मैं यहाँ का चार्जभार संभाल रहा हूँ। और ये मेरी बूढ़ी माँ है, ये आई है, ये भी हमारे साथ है, समझे पंडित महाराज।
वो मेरी बेटी है जो पास करवाने गई है, तब तक मैं यहीं पे रहूँगी और जो आएगा उसको खा जाऊँगी। अरे उसका शादी करवाने का वादा किया था, शादी नहीं करवाया, और हम दोनों को श्राद्ध नहीं हुआ है, आत्मा भटक रही है। पंडित जी अब आप श्राद्ध करवाइए हमारी और मेरे बेटे की, समझ गए, तभी जिंदा छोड़ूंगी। श्राद्ध करवाइए हमारी। अरे ठीक है, तुम्हारा श्राद्ध नहीं हुआ है, आत्मा भटक रही है। पंडित महाराज श्राद्ध करवाएंगे और तुम्हारी बेटी आएगी, उसका भी शादी करवा देंगे। चिंता मत करो, तुम्हारा श्राद्ध होगा, तुम्हारे बेटे का होगा। लेकिन मौका दो, हम सारे सामान गांव से लाएं, तब न तुम्हारा श्राद्ध होगा। मिठाई, पत्र, गिलास सब लाएं। शेखर ठीक कहता है। अरे भैया इसमें बहुत सामान लगेगा, हमें जाने दो गाँव, सब सामान लाएंगे, यहाँ बनेगा, खिलाया जाएगा, मंत्र का जाप होगा, तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारा श्राद्ध हम लोग कर देंगे, तुम्हारे श्राद्ध में खाएंगे भी हम लोग, और तेरी आत्मा शांत हो जाएगी। जाने दे घर, सब कुछ लाना है, गाड़ी पर लाद के लाएंगे, और मेरा वादा है तुम्हारा श्राद्ध जरूर करेंगे। तेरे बेटों को भी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी। जाने दे, हम बहुत जल्दी आएंगे और श्राद्ध तुम्हारा करेंगे, चिंता मत कर। ईमानदार लगता है पंडित। जा सब सामान लेके आ और श्राद्ध के कार्यक्रम पूरा कर, हमारी आत्मा को शांति मिले, तब मैं अपनी बेटी के दामाद को शादी करवाऊंगी। हम लोग बहुत पहले मर गए थे, आत्मा भटक रही है, लेकिन सबसे पहले हमारी श्राद्ध करवा, बाद में मेरी बेटी को जो करना होगा करना। हमारी आत्मा पहले शांत हो जाए, मेरे बेटे की आत्मा शांत हो जाए। माँ ठीक कहती है। जाओ पंडित, सामान लेके आओ, मेरी माँ की और हमारी आत्मा को शांत करो, क्रिया कर्म करो, श्राद्ध करवाओ, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना आत्मा भटकती रहेगी। कोई पंडित मिलता नहीं है, इस रास्ते से आप आ रहे थे, मैं बहुत खुश हूँ। जाओ पंडित, चिंता मत करो, सब सामान लेके आऊँगा और तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए सब कुछ करूँगा। जाने दो, और मैं जा रहा हूँ, सब लेके आऊँगा। जान बच गई पंडित, उसका श्राद्ध कौन करता है, जल्दी भागो, वरना वो चुड़ैल पहरे वाली आ जाएगी तो मौत आ जाएगी हम लोगों को। ये बुढ़िया है तो दौड़ नहीं सकती है, भागो पंडित। चल चल शेखर, पानी का व्यवस्था देख, पहले धोती साफ किया जाए, और इस रास्ते से अब नहीं कभी आएंगे। यहाँ चुड़ैलों की बात है, कोई कहती है श्राद्ध करवा, कोई कहती है शादी करवा, और कोई मिल गए तो पता नहीं क्या करवाएगी। चल चल, फिर दोनों चल देते हैं, दोनों खुश हैं, लेकिन धोती की चिंता लगी है। कहीं पानी की तलाश करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पानी ज़रूर मिलेगी। चल रहे हैं पंडित महाराज।